दोस्तों नमस्कार, मैं बी सुदर्शन, आपका दोस्त और होस्ट, सोशल इश्यू चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों लास्ट इश्यू जो हमारा था जो बेरोज़गार अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें जो हमने टॉपिक लिया था अनएम्प्लॉयमेंट पे, वहाँ पे लास्ट एपिसोड जो कवर किया था मैंने जो सोलो पॉडकास्ट हुआ था, उसमें मैंने बहुत तीखी बात की थी और एकदम ऐसा कहा था कि यहाँ पे भारत में बेरोज़गारी नहीं है और सिर्फ़ बेकारी है। कहने के बाद में थोड़ा-सा मुझे बुरा भी लगा क्योंकि मैंने बहुत स्पष्टता से बोल दिया था। कुछ लोग इससे एग्री होंगे या कुछ लोग एग्री नहीं होंगे। डिपेंड ऑन आपका जो भी सिचुएशन है, आपने जो परिस्थिति देखी है उसके हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है वो चेंज हो सकता है। तो मैंने सोचा कि ये जो मैंने कहा, इसी मुद्दे पर कुछ एक्सपर्ट की राय ली जाए। क्योंकि कभी-कभी हम लोग जो सोचते हैं, वही सच है या गलत है, ये हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक्सपर्ट की राय ली जाए और उसी के लिए फिर मैंने जो अभी हमारे इंडस्ट्री में जो एजुकेशन, स्किल प्लस रिक्रूटमेंट, ये तीनों सेक्टर में जो काम कर रहे हैं और उनका एक ही पैशन है, एक ही स्ट्रेंथ है, इसी फील्ड पे वो लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे आज के जो गेस्ट हैं, प्रोफ़ेसर डॉक्टर मनोज चौहान सर, मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया, मैंने डिस्कशन किया, मैंने बोला कि सर ऐसा-ऐसा ये हमारा पॉडकास्ट का विषय है, एक सोशल इश्यू है, बहुत गहरा विषय है, क्योंकि देखो अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो फिर घर में पैसा आएगा कहाँ से? मेन चीज़ तो वो है, क्योंकि आज रोज़ी-रोटी जो हमारी मिलती है, वो हमारे काम से ही आती है और जब काम ही नहीं है, तो फिर पैसा ही नहीं आएगा और पैसा ही नहीं है, तो फिर खाएँगे क्या, पिएँगे क्या और बाकी ऐश वगैरह की तो बात अलग ही है। तो फिर मैंने डॉक्टर से बात किया और उन्होंने बहुत पॉज़िटिवली इसको लिया और उन्होंने बोला कि मैं ज़रूर आऊँगा आपके पॉडकास्ट में और इसका जो आंसर है, आपके ऑडियंस को दूँगा और हम लोग जस्ट नॉर्मली आज शेयर करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज चौहान सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज चौहान। लास्ट 27 ईयर से मैं एजुकेशन, टेक्निकल फील्ड और रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट में काम कर रहा हूँ। आपका जो क्वेश्चन है कि आज सोशल इश्यूज आप जिसको बता रहे हैं कि बेकारी और अनएम्प्लॉयमेंट है, ये वर्ड्स है, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ये सोशल इशू नहीं हो सकते, ये मेरा एक ओपिनियन होता है। सोशल इशू में अगर कोई बोलता है कि मैं बेरोजगार हूँ, अनएम्प्लॉयड, तो वो अनस्किल की वजह से उसका प्रॉब्लम। आज आप अगर सोशल मार्केट में देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे लोग ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी, बीटेक है, लेकिन वो इंडस्ट्री की जो डिमांड है, वो स्किल उनके पास ना होते हुए उनको जॉब नहीं मिल रहा है। सो दैट इज़ नॉट कि भाई वो बेरोज़गारी ऐसे कुछ नहीं। मार्केट में काफ़ी सारी जॉब अवेलेबल है। हमें प्रॉपर अप्रोच करके, हमें पूरा स्किल डेवलप करके हमें मार्केट में जाना है। बहुत काफ़ी सारी जॉब्स आज भी अवेलेबल है। इंडस्ट्री में जॉब्स रिक्वायरमेंट बहुत कुछ है, हुँ, बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। इंडस्ट्री की आज हर जगह पे डिमांड होती है। उनको अनस्किल लोग चाहिए, सेमी स्किल चाहिए। अब स्किल करना है उनको, रीस्किल लोगों को करना है। ये जो गैप है इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का, ये गैप को सोशल इश्यूज़ को बोला जाता है बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी। एक्चुअली यही मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। अगर कोई खुद को अगर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करे, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ बेकारी अपनी इंडिया में रह सकते हैं। अच्छा। इस तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू यू आपका कहना ये है कि जो हमने कहा था कि बेरोज़गारी है ही नहीं। रोज़गार बहुत सारा उपलब्ध है। इनफैक्ट मैंने भी लास्ट वीडियो में यही कहा था कि हमारे कंपनी में भी हम लोगों को जब हायर करना है, तो कैंडिडेट प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं। तो एग्ज़ैक्ट मुझे लगा था कि हम लोग तो थोड़ा-सा स्टार्टअप है या फिर अभी इससे 15-20 साल हुआ है तो नहीं आते होंगे या फिर अंबानी के यहाँ पे ज़्यादा लोग जाते होंगे। बट हमने जियो का भी जो किया था, जियो, अमेज़न बड़ी-बड़ी कंपनी भी सर्च में है कैंडिडेट्स के। और वो लोग रिक्रूटर को भी पेमेंट कर रहे हैं बहुत सारा। राइट। तो इसका कारण यही है कि डायरेक्टली कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा है। देखिए सर सोशल वर्क जब करते हैं हम लोग, तो बहुत बड़े-बड़े दिग्गज जो है वो भी मतलब बोलते हैं कि रोज़गार नहीं है। लेकिन ये जो मोदी मीडिया है या फिर ये दिखाता नहीं है उसको, फिर वो टॉपिक को भड़काते इधर-उधर करने के लिए दूसरे टॉपिक्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो आमतौर पर जो सोशल वर्कर्स हैं,
वही सबसे ज़्यादा इसका प्रमोशन कर रहे हैं कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। हाँ, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इन लोगों में जो मार्केट में जो बताया जा रहा है कि रोज़गार नहीं है या रोज़गार है, ये हर आने पर एम्प्लॉयमेंट जो जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो आज के जो युवा लोग हैं, उन्होंने खुद सोचना चाहिए कि मेरे मेरे अंदर क्या स्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी इंडस्ट्री को अगर कोई स्टार्टअप हो या कुछ बड़ी या छोटी कंपनी हो, उनको एक हर कंपनी में एक अकाउंटेंट रखता है। अकाउंटेंट का बेसिक क्वालिफ़िकेशन होता है बीकॉम। अगर उसको बीकॉम में अगर 90% मार्क्स मिले, अगर वो किसी के पास काम के लिए जाता है, तो ना उसे कुछ टैली का पूरा नॉलेज होता है, हुँ। ना कोई एक शीट अच्छी तरह से बना सकता है। तो ये बीकॉम करके वो अगर मार्केट में जाएगा तो डिप्रेस पोज़ीशन में आ जाएगा क्योंकि उसे मालूम था कि मैंने बीकॉम किया, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। बिकॉज़ ऑफ अनस्किल वो पूरा जॉब नहीं कर सकता है। जब तक कोई आज का युवा, जब तक वो खुद का स्किल नहीं देख पाता है, वो रियलाइज़ नहीं करेगा, तब तक ये लोग खुद ही बोलेंगे मैं बेकारी में हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। मीडिया जो बता रही है, एक्चुअली आज का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफ़ी सारी स्कीम्स है, जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अनस्किल के नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र चला रही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट चला रही है। उसके बाद नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम चला रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। काफ़ी सारी स्कीम्स है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स उनके। आजकल तो लास्ट 2 महीने से एआई के ऊपर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो है बोर्ड का, उन्होंने काफ़ी सारा प्रोग्राम्स लिए, जैसे एआई है, साइबर सिक्योरिटी। तो लोगों को अवेयरनेस होने के लिए उन्होंने काफ़ी जगह पे स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया चाहे हर जगह से बात कर सकती है, तो हर युवा को मैं सजेस्ट करूँगा खुद का स्किल खुद डेवलप करना है। पहले एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। हुँ। या थैंक यू सर। सर ये आपने बहुत बड़ी बात कही है और इम्पोर्टेंट मुद्दे की बात की कि आज रोज़गार नहीं है तो रोज़गार तो है, बहुत सारे हैं। अभी बहुत सारे एमबीए स्टूडेंट्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये लोग, आप अभी बोल रहे हो कि कुछ सीखना चाहिए, लेकिन फिर ये लोगों ने तो पहले से ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है, कुछ लोगों ने तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमबीए किया हुआ है। ऑलरेडी 18 ईयर्स सीखा है, मतलब लगभग 18 लाख, 20 लाख, 10 लाख, कम से कम 5 लाख तो एजुकेशन पे खर्चा हुआ ही है। तो फिर ये एजुकेशन सिस्टम ने स्किल्स अभी तक क्यों नहीं सिखाए? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका हुँ, कि अपने आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम और नई जो एजुकेशन पॉलिसी अभी जो हुँ, 2020 से है ना, तो वो काफ़ी आगे बच्चों को या नई पीढ़ी को आगे लेके जाएगी बिकॉज़ ऑफ द स्किल हुँ, डेवलपमेंट। आज की जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, वहाँ पे हमें जो डिग्री मिल रही है, 3-3 साल हम लोग ग्रेजुएशन करें विदाउट एनी स्किल। रीज़न ये होता है कि आज के एजुकेशन सिस्टम में 70-80% हमें थ्योरी पढ़ना है। हुँ, और 20-30% हमें प्रैक्टिकल सीखना है। इंडस्ट्री की डिमांड क्या होती है? इंडस्ट्री को 70% प्रैक्टिकल होना चाहिए, 20-30% ऑनलाइन सीखता है। तो यही एक बेसिक रीज़न हो सकता है कि अभी जिन्होंने जिन्होंने बीए, बीकॉम में ग्रेजुएशन, एमटेक जो किया है, तो उन्हीं लिए ये चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन इनके आगे हर यूनिवर्सिटी के पास नई एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, हुँ। तो वो नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या हो रहा है कि सबको 70% प्रैक्टिकल मिलने वाला है। अच्छा। तो अगर वो 70% फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई बीकॉम कर रहा है, उसको 3 साल में अच्छा जीएसटी का नॉलेज मिल रहा है। इमीडिएट उसको इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप मिलके उसको अच्छा जॉब मिल सकता है। तो काफ़ी सारी एजुकेशन सिस्टम में अभी चेंज हुआ है, 2020 या 2-3 साल से। इंडिया में तो काफ़ी सारी स्टेट में वो इम्प्लीमेंट हुआ है। इवन महाराष्ट्र में भी इम्प्लीमेंट हुआ है कि नई एजुकेशन पॉलिसी कंपल्सरी सबके लिए। तो आपका जो क्वेश्चन था कि इसके पहले जिन लोगों ने जो ग्रेजुएशन किया, जो इश्यू जो आ रहे थे मार्केट में, शायद इसके आगे नहीं आएँगे। तो आज का युवा अगर अच्छी तरह से स्किल डेवलपमेंट में डेवलप करेगा खुद को, तो डेफ़िनिटली एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के वर्ड्स निकल जाएँगे। इसी से रिलेटेड सर एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे अभी स्कूल में या कॉलेज में, अभी हम लोगों को पहले स्कूल में गए, फिर कॉलेज में गए, फिर पहले जो कॉलेज था, वो तो ट्रेडिशनल बेसिस पे चलता था। 70% थ्योरी और 30%, वो भी 30% कुछ-कुछ कॉलेज में प्रैक्टिकल होता था, जैसे इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल में। बाकी बीकॉम, बीए में तो कुछ मुझे लगता है प्रैक्टिकल का बहुत कम 10% भी होगा कोई या नहीं होगा। बट आप बोल रहे हैं कि अभी नया पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा, 30% 70%। तो सर अभी जैसे हम लोगों को जॉब के लिए हायर करना है किसी को, एज एन कंपनी, तो फिर हम लोगों को अकाउंटेंट चाहिए। आपने एक एग्जांपल दिया अकाउंटेंट का, तो हमारा अकाउंटेंट का एक्सपेक्टेशन होता है, तो फिर वही बीकॉम वाले हम लोग अकाउंटिंग के लिए देते हैं। तो फिर हम लोग इंटरव्यू के लिए जब आते हैं तो उसको पूछते हैं कि अकाउंटिंग हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली अभी जीएसटी पॉलिसी है, तो फिर जीएसटी से उसको आना चाहिए, अदरवाइज उसको जीएसटी नहीं आता है और अकाउंटेंट है, तो फिर वो सिर्फ टैली ऑपरेटर जैसा काम होता है उसका, मतलब ऑपरेटर जो एक्सेल शीट में। तो उससे अच्छा तो फिर अकाउंटेंट की क्या ज़रूरत है फिर? डायरेक्टली हम लोग जो ऑपरेटर है वही रख सकते हैं ना, एग्ज़ैक्टली। उसको जीएसटी का नॉलेज नहीं है।
तो फिर सीएसपी के पास जाना है, और फिर सब ये करके सीए ही सब कुछ करने वाला है। राइट, तो मुझे लगता है ये जो गैप है, इसके लिए एम्प्लॉयर हायर नहीं करना चाहता है अकाउंटेंट के लिए। बट ये जो जीएसटी का या जो भी है, ये मुझे लगता है कि 3 महीने में भी, 2 महीने में भी, एक शॉर्ट पीरियड में सीखा जा सकता है। और इनफैक्ट अगर वो 10वीं के बाद में अगर वो कंप्यूटर नॉलेज है उसको, ऑपरेटर प्लस जीएसटी का नॉलेज अगर लेता है, तो आप आपकी कंपनी में अगर आएगा एम्प्लॉय, तो आप किसको चूज करोगे? एक जैसा एक एग्जाम्पल के लिए बस, एक ने 10वीं किया है बट उसका कंप्यूटर एकदम परफेक्ट आता है, उसका इंग्लिश कम्युनिकेशन भी अच्छा है, पर्सनैलिटी भी अच्छा है, प्लस जीएसटी नॉलेज है उसको, और अकाउंटिंग का बापू है वो। एक एक ये स्टूडेंट है। सेकंड स्टूडेंट ये है कि उसने बीकॉम किया है और जीएसटी के बारे में उसको कुछ मालूम नहीं है, कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते ही है, मतलब ऐसा, हाँ हाँ पता है सर, थोड़ा बहुत सीखा है। दोनों में से आप किसको हायर करोगे सर? देखिए, ये जो क्वेश्चन है सर का, ये पूरे इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पर जो स्टार्टअप में भी काम करे, ये एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, इनका पुरानी कंपनी उनको, अगर 2 बंदे उसके पास, अगर कोई इंटरव्यू में आता है जिसके पास बीकॉम का क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, इसके पास नॉलेज है, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री का जो है एम्प्लॉयर जो है वो चॉइस करेगा नॉलेज के लिए। उसका पहला बेनिफिट ये होगा कि उसको नॉलेज का बंदा चाहिए, उसको डिग्री का बंदा नहीं चाहिए। ये अगर 10th वाला जिसको नॉलेज है उसका हायर करने के बाद, इन लोगों के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी में उनके हायर डिग्री के लिए प्रोविजन करके रखा है गवर्नमेंट ने। अभी जरूर नहीं कि किसी बच्चों ने बीकॉम किया है और उसको टैली नहीं आ रहा है, दैट इज सेकेंडरी पार्ट है। आप अगर किसी का स्किल हो, आप उसको हायर कर सकते हैं और आपकी इंडस्ट्री में आप उसको हायर एजुकेशन दे सकते हैं। दैट इज कि जैसे कि सीखो और कमाओ जो स्कीम होती है, अर्न एंड लर्न जिसको बोलते हैं, कि आप आजकल के युवा बच्चों को स्किल नॉलेज देके आप अपनी इंडस्ट्री में उसको हायर एजुकेशन दे सकते हैं। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि जॉब करने के बाद में उसको एजुकेशन भी मिल सकता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एजुकेशन की पॉलिसी अभी अवेलेबल अच्छा अच्छा, वो डायरेक्टली वो भी गवर्नमेंट से ही मिलेगा? यस है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, यूजीसी रिकॉग्नाइज। मतलब जैसे पहले अभी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है कि पहले 10वीं करो, 12वीं करो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, उसके बाद में नौकरी सर्च करो। एग्जैक्टली, लेकिन जब तक सर्च करने का टाइम आता है, वो तो टाइम भी निकल जाता है और प्रैक्टिस करने का समय भी निकल जाता है। राइट, राइट, ये बहुत तो ये फिर इसीलिए हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो जो है वो बढ़ा है। एग्जैक्टली। और अभी जो हम लोग नया मॉडर्न बोल रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्ट 10 के बाद में जो भी स्किल करना है, जैसे आपको बैट्समैन बनना है तो डायरेक्टली ग्राउंड पे उतरो और बैटिंग शुरू करो। राइट, 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 और और पहली बार आप डायरेक्टली शुरू करोगे तो आप बैट्समैन तो हो गए ही पक्का। और बाद में आपको डिग्री भी मिल जाती है उसका। हाँ, और उसके साथ में करो। यस, जैसे पहले ऐसा कह सकते हैं क्या कि पहले 70-30 करते थे, तो फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना कि कॉलेज स्कूल इतना 10-15 लाख रुपए डालने से पहले अच्छा डायरेक्टली जो भी कोर्स है, समझो एक्सवाइजेड, डिजिटल मार्केटिंग है, होटल मैनेजमेंट है, या फिर अगर क्रिकेटर बनना है तो उससे रिलेटेड कोई भी कोर्स, एक्सवाइजेड मेरा जो भी पैशन है, वो स्किल डायरेक्टली अगर सीखेंगे हम लोग और उसी के लिए पैसा खर्चा करेंगे, उसी के लिए प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि उसके कंपेयर में बहुत कम होगा ना ये, राइट, परफेक्ट। 80% और 20%। हाँ, तो ये हो सकता है। यस, 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 डेफिनेटली ये हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री के पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स चल रहा है, 10 का बच्चा है, 10th और 12 का, और उसको करना है आगे, उसका करियर बनाना है डिजिटल मार्केटिंग में। तो डिजिटल मार्केटिंग का वो कोर्स करके वो 1 साल के बाद डिप्लोमा लेने के बाद वो खुद पैसा कमा सकता है। उसके बाद वो वहाँ से डिग्री ले सकता है, और वो डिग्री गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज बीए, बीकॉम, बीएससी की डिग्री, जहाँ तक उसको फॉरेन में जाके एमएस कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, एमएस कर सकता है, मास्टर डिग्री कर सकता है, एमबीए कर सकता है। साइमल्टेनियसली उसको 3 साल का एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो ज़रूर नहीं कि किसी बच्चों ने ग्रेजुएट होने के बाद ही उसको जॉब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। उसको पहले, मैं तो सबको बताना चाहता हूँ कि आपको खुद का स्किल डेवलप करना है, चाहे वो कोई स्किल हो, वो कुछ आपको खेलना है, डिजिटल मार्केटिंग का हो, रिसर्च का हो, जो भी कुछ है, आपका स्किल आपको खुद को डेवलप करना है। सबसे पहले स्किल्स जैसे दोस्तों हम लोग 2-3 टॉपिक्स में वही छेड़ रहे हैं कि स्किल्स। सर नेल्सन मंडेला जो है उनका एक स्टेटस मैंने पढ़ा था 2 दिन या पहले, ऐसे ही जस्ट सामने आया। पहली बार ही सुना था। वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो पूरी दुनिया को बदल सकता है, एक वेपन है एजुकेशन। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे आया था उस टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है और स्किल, उसके लिए फिर हम लोग 2 महीने से काम कर रहे हैं। एक हमारा एडवोकेसी, क्योंकि ये हमारा इशू पे बात करना सिर्फ टॉपिक नहीं है, उसके ऊपर में सॉल्यूशन क्या है वो भी हमें करना है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहना है राइट, स्किल्स के लिए। ओके, तो इसलिए अभी हमने लास्ट जो मेरा पॉडकास्ट हुआ था उसमें हमने ओपनली चैलेंज भी किया है कि अगर आपके आसपास में 100-200 लोग अगर रहेंगे और जो बोल रहे हैं
कि रोजगार नहीं है तो हमारे पास में भेजो। तो ये कहना उचित है। यस यस, मैं तो सोच रहा हूँ किसी के पास नहीं होगा तो अब आई हम आपको जॉब भी देते और हायर एजुकेशन भी दे रहे। हाँ, तो दोस्तों ये मैंने जो लास्ट टाइम में अपील की थी कि 1000-2000 को भेजो, अभी सर भी साथ में है, तो मैं अभी कह रहा हूँ कि आप 5000 भेजो। आप आइए, 5000 आपको जॉब भी तो हायर एजुकेशन भी मिल जाएगी। आपको जॉब मिलेगा। सिर्फ जॉब नहीं है, ऐसा करके घर पे मत बैठो, बस इतना ही है। घर से बाहर निकलो और कुछ ना कुछ मुझे करना है, ऐसा करके बाहर निकलो, कुछ करो, और जो पैसा आएगा फिर उसी से धीरे 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 आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। बस अब स्किल बढ़ने के बाद में समझो हम लोग किसी पे जॉब चालू करेंगे। फिर अब और एक क्वेश्चन आता है कि जैसे होटल मैनेजमेंट है, तो होटल मैनेजमेंट में कोर्स करेंगे तो कौन से जॉब्स अवेलेबल रहेंगे, या फिर छोटे छोटे जॉब रहेंगे क्या? उनको लगता है फिर ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उनको बड़ा जॉब मिलता है, होटल मैनेजमेंट वाले को छोटा मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है। यस, तो होटल मैनेजमेंट ऐसा कोर्स मतलब उनको लगता है कि ये थोड़ा-सा लोअर क्लास के लिए, या फिर जिसके पास परिस्थिति नहीं है उन लोगों के लिए है। ये थोड़ा-सा मैं मतलब मुझे भी थोड़ा-सा पता करना है एग्ज़ैक्टली क्या है? राइट। एक्चुअली ये जो लोग सोचते हैं, आप लोग भी जैसे सोचते हैं, आज का युवा सोचता है कि होटल मैनेजमेंट के लिए जॉब करना है, तो वो जॉब लो लेवल का जॉब है। ऐसा लोग बच्चे लोग सोचते हैं कि जॉब नहीं मिलता तो चलो किसी होटल में जाके काम करें। लेकिन मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ कि नई जो एजुकेशन पॉलिसी, उसमें डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिग्री सारा वहाँ पे अवेलेबल होता है। एक फॉर एग्जांपल कई बहुत ही रूरल डिस्ट्रिक्ट से कोई बच्चा लोग आता है, तो उसको उसको ना मतलब कुछ नॉलेज नहीं है उसका, उसको इंग्लिश नहीं आ रही, उसको हिंदी नहीं आ रही ठीक से, तो वो भी होटल में जाके वहाँ काम करके वहाँ से उसको अपग्रेड कर सकता है, नॉलेज थ्रू द स्किल्स। आफ्टर ऑल मैं आपको बताऊंगा, स्किल उसको डेवलप करना है। ठीक। ये जरूर नहीं कि वो किसी होटल में जाके कुछ छोटा मोटा काम करेगा, हाँ। वो बड़े बड़े होटल में जाके भी काम कर सकता है। आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है दुबई में जाके, इवन इंडिया में आज भी बहुत कुछ शॉर्टेज है होटल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी की। मतलब आपका जो क्वेश्चन था बेकारी और एम्प्लॉय, तो मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ, क्योंकि एक तरफ बच्चों को जॉब नहीं और इंडस्ट्री के पास मैन पावर अवेलेबल होने, तो अगर स्किल्स को डेवलप करेंगे, जैसे आप लोग कोशिश करें होटल मैनेजमेंट का काम चलाने की, होटल मैनेजमेंट बच्चों को आप 3-4 महीने का ट्रेनिंग दो, किसी इंडस्ट्री के साथ टाइप करो, होटल इंडस्ट्री के साथ, उसको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा। साइमल्टेनियसली आप उसको डिग्री दे सकते हैं, डिप्लोमा दे सकते हैं, एडवांस डिप्लोमा दे सकते हैं, ताकि उसको किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं। कैसे सर थोड़ा-सा? एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी 10th वाला या 12th का बच्चा है, उसको उसकी सिचुएशन नहीं, तो आप उसको 1 महीने का ट्रेनिंग देके, 2 महीने का ट्रेनिंग देके उसको होटल में जॉब देना। होटल को बेनिफिट क्या मिलता है, उसको एक अनस्किल्ड को बंदा है वो मिला है, उसको 1 साल तक वो ट्रेनिंग देंगे। दैट इज कॉल्ड द अनस्किल्ड को हम लोग क्या करें, सेमी स्किल में कन्वर्ट कर। इसीलिए गवर्नमेंट का प्रोविजन है, जैसे नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम है, वो प्रमोशन स्कीम में क्या होता है कि इंडस्ट्री को भी उसका बेनिफिट मिल जाता है, अच्छा। क्योंकि हम जिसको जॉब दे रहे हैं दैट इज कम्स अंडर द ट्रेनिंग, ये लेबर लॉ के अंदर नहीं आ रहा है, तो इंडस्ट्री को भी उसका बेनिफिट मिल जाता है। आजकल के स्टूडेंट का जो होटल मैनेजमेंट का जो इशू आ रहा है, तो वहाँ पे उसको एक्चुअल स्किल उसका डेवलप करने के लिए एक अच्छा मौका मिल जाता है। हुँ। आज की एजुकेशन पॉलिसी, अगर किसी बच्चे ने एचएमसीटी में एडमिशन लिया होटल मैनेजमेंट में, तो उसको 70% थ्योरी में सीखना है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप बच्चों को 70% प्रैक्टिकल दे रहे हैं किसी होटल में जाके। ये बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी और युवाओं के लिए भी। तो मैं सबको अपील करूंगा, अगर किसी को इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है होटल मैनेजमेंट में, सो आप डेफिनेटली आप आई मिलिए, आपको बहुत अच्छा एक अच्छा नॉलेज मिलेगा और प्लेटफॉर्म मिल सकता है। हुँ। या इसे सर ये यही मेरा भी एक्सपीरियंस है, और इसी से रिलेटेड हमने लगभग 18 ईयर से सर कंपनी चला रहे हैं हम लोग। अच्छा, बट पहले इंस्टीट्यूट में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। बट अभी जो है प्रैक्टिकली कुछ करना है, तो सोशल इश्यूज़ चैनल में जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, तो उसमें एक ही है कि 75% प्रैक्टिकली जाना चाहिए, और जो भी करेंगे वो प्रैक्टिकली करेंगे। स्किल डेवलप डेवलप करना है, तो इसी से रिलेटेड फिर एक एडवोकेसी, क्योंकि हमारा सोशल इश्यूज़ चैनल पे अवेयरनेस, फिर एक्शन लेना है उसके ऊपर, और एडवोकेसी क्रिएट करना है। तो एडवोकेसी के लिए हम लोग एक जो हमारा इंस्टीट्यूट है, एक्चुअली ये प्रमोशन का प्लेटफ़ॉर्म नहीं है सोशल इश्यू चैनल, बट फिर भी इसी का एक पार्ट है वो। तो हम लोग डेफ़िनिटली दोस्तों, आपको अगर होटल में या फिर कोई भी स्किल्स एक्स वाई जेड, तो अभी एज़ ऑफ नाउ तो एक डिजिटल मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, और जो अपना स्पा एंड वेलनेस, ये इसके लिए हमारे पास में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, जो 100% जॉब गारंटी के साथ में देते हैं हम लोग। पर फिर असिस्टेंट वगैरह नहीं, डायरेक्टली जॉब गारंटी। यस, हम जॉब दे सकते हैं। तो डायरेक्टली दे सकते हैं, और ये चैनल के माध्यम से भी, ये बहुत बड़ा जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसके माध्यम से भी आपको मैं अपील करना चाहता हूँ। तो आप आ जाइए, अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है कि आज भी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प कर सकते हैं।
तो एटलीस्ट सर हम लोग जो मोदी सरकार का थोड़ा सा जो भार है, जो अभी सोशल वर्कर सब पीछे पड़े हैं मोदी सरकार को, कर सकते हैं कि मोदी सरकार हमारा यू इधर उधर घूमते रहते हैं, रोजगार पे यूज के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, काफ़ी सारी स्कीम है वो, हम लोग तो हमारी तरफ से कुछ आप इसी प्लेटफॉर्म अपील करना चाहते हैं? मैं तो आज के युवा को वही बोलना चाहता हूँ कि जितनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट की स्कीम, स्किल एजुकेशन की स्कीम्स अवेलेबल है, आप वो गो थ्रू कीजिए, वेबसाइट पे सर्च कीजिए, नहीं तो इंस्टीट्यूट के पास, सर के पास है, आपको सारी स्कीम्स, जहाँ अगर किसी को लगता है कि होटल मैनेजमेंट का उसको कोर्स करना है, उसके पास पैसे नहीं, सर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी ऐसी है, अगर किसी को इच्छा है, विल पावर है उसकी, उसको होटल मैनेजमेंट को कोर्स करना है, उसको पैसे की भी जरूरत नहीं, आप उसको जॉब दे सकते हैं, जॉब में से उसको कुछ लोन फैसिलिटी करके या उसको स्टाइपेंड देके या उसको स्कॉलरशिप देके आप उसको पढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आज की नई पॉलिसी में कि पेरेंट्स के पास पैसे होना चाहिए और उसके बाद ही पढ़ सकते हैं। पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा था कि अगर पैसा होगा तो ही बच्चे पढ़ सकते थे। ये मोदी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्लान है कि इसमें विल पावर होना चाहिए कि उसको, बच्चों को ये लगना चाहिए कि मुझे सीखना है, बस। ये अगर किसी के पास होगा तो आगे कुछ भी कर सकता है। वो एक ऐड होता है ना सर, लोन पे फ़ोन, तो अभी दोस्तों लोन पे फ़ोन नहीं लेना है, अभी लोन पे एजुकेशन करना है, लोन पे स्किल बनाना है, और फिर जो पैसा आएगा उससे अपना घर बनाना है, महल बनाना है, उसका एजुकेशन करना है। परफेक्ट, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं खर्चा करना है। ट्रेडिशनल वे, एक गधे का रास्ता है और एक घोड़े का रास्ता है, बोल सकता हूँ ना, ऐसे गधे का रास्ता है और एक घोड़े का रास्ता है, गधा वो घोड़ा बनना है, अभी घोड़ा बनना है बस। एजुकेशन के लिए पैसा 10-15 लाख रुपए नहीं खर्चा कर रहा है, पहले स्किल्स सीखेंगे, स्किल्स के लिए क्या करेंगे, गवर्नमेंट का पैसा ही इस्तेमाल करेंगे एजुकेशनल लोन पे, एक नॉमिनल 5,000-10,000 रुपये हम लोग अपना डालेंगे, और बाकी का जो भी है स्टाइपेंड या फिर जो भी है, आपके पास पैसा नहीं है चिंता मत करो, आप आ जाओ, बिल्कुल, बस आने के टाइम पे काम करना है, ये माइंडसेट से आ जाओ, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म है। हाँ, अपने पास प्लेटफॉर्म है, इच्छा होना चाहिए। हाँ, किसी को कुछ करना नहीं है तो फिर यही चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप घर पे ही रहो, आराम करो। राइट, राइट, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर मैं फिर लास्ट में अपील करना चाहता हूँ कि अगर किसी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि उसको सीखना है, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है या उसे कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, आप ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सर का नंबर वहाँ पे अवेलेबल है, आप ज़रूर बात कर सकते हो। थैंक यू सर। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना मतलब बड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है सर ये, क्योंकि ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि कभी-कभी कुछ लोगों को उसका हर्ट भी होता है। स्पष्ट जो बोलता है, जो डायरेक्टली बोल रहा है कि नहीं-नहीं, 90% लोग बोल रहे हैं और ये 10%, तो 10% वाली बात आपने कही, इसलिए आपका सबसे पहले तो धन्यवाद। और सेकंड सर, एक हमारे ऑडियंस के लिए एक आपकी तरफ से गिफ्ट चाहिए, अगर आपकी इजाज़त हो तो माँग सकता हूँ क्या? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सर का भी कुछ हम लोग 1 टू 1 या फिर कुछ मीट करना है, जैसे आपके अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए मन में कि हमने अभी कुछ 2-3 बातों को छेड़ा है। अब मेरे भी मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं तो पूछूँगा सर को। बट अगर आपको भी अगर पूछना है, जैसे अभी सर ने बताया कि स्किल्स करना है, एजुकेशन भी करना है, साथ में हो सकता है। और जब हम लोग स्किल करेंगे, जॉब करेंगे, उस टाइम पे भी गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी है कि वो डिग्री भी प्रोवाइड कर सकता है। अब ये कैसे? अब ये मुझे भी नहीं मालूम है, तो मैं सर से भी डिस्कस करता हूँ। इन केस अगर आपको भी जानना है तो फिर आप भी कुछ व्हाट्सएप कमेंट करिए, तो हम लोग उसके लिए कुछ नया टॉपिक भी बना सकते हैं, या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम लोग वन ऑन वन काउंसलिंग भी कर सकते हैं सर से। दोस्तों, फोकस यही है कि आपका जो प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट का, वो सॉल्व होना चाहिए। और ये जो एम्प्लॉयमेंट आप सर्च कर रहे हो, पहले से ही मैं ये बोल रहा हूँ कि स्किल्स से स्टार्ट करो, और सिर्फ जॉब के लिए मत रुको। जॉब तो स्टार्ट करो आप, 3-4 साल के लिए जॉब स्टार्ट करो, और उसके बाद में आप भी रोज़गार देने वाले बन जाओ। बस इतना ही मेरा अंदर से एक्सपेक्टेशन है, इसलिए बार-बार एक ही टॉपिक को इतना छेड़ रहे हैं हम लोग। अ, दोस्तों, आप को आशा करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या अच्छा नहीं लगा, और अच्छा अगर लगा तो क्या अच्छा लगा, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि सर ने आज बहुत दूर से सर आए यहाँ पे, तो इतना टाइम दिया हमारे लिए, और मतलब कुछ है नहीं ना सर बेनिफिट, ये सोशल इश्यूज़ में तो हाँ, कुछ मिलता भी नहीं है, बट ये आप यहाँ इतना दूर आए और हमारे ऑडियंस के लिए इतना कुछ किया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देन सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक।